जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, सीटीटी या रीट की तैयारी कर रहे हैं, तब आप उसमें बाल विकास जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फायदे। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग इन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से दोस्तों आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी व्यापम, आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथियों बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। आपके डाउट भी यहां पर क्लियर किए जाते हैं, साथ ही यहां पर आपको लाइव क्लास भी मिलती है। फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट से संबंधित अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों पीडीएफ भी मिलेंगी, आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे और ये बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो इस में लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रश्न का जवाब दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहां पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे एमपीपीएससी, पुलिस, जेल प्रहरी सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं, एमपीएसआई एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। सभी को पता है कि किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है और किशोरावस्था को अंग्रेजी में जो है एडोलसेंस और लैटिन में एडोल्सियर और शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा एडोलसेंस, और लैटिन में क्या कहा जाता है तो आपको उत्तर होगा एडोल्सियर, ठीक है। परिपक्वता और शाब्दिक अर्थ क्या है, तो परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये सभी चीजें पहले तो हम किशोरावस्था के बारे में जानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ना, तो ये चीज जानी। फिर आप किशोरावस्था के बारे में जानेंगे, तो किशोरावस्था के बारे में जानेंगे सबसे पहले बाल्यकाल, बाल्यावस्था, फिर आता है संधिकाल, है ना, संधिकाल, किशोरावस्था, है ना, और प्रौढ़ावस्था। तो संधिकाल मतलब ये जो संधिकाल है ये बीच का काल माना जाता है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का जो समय माना जाता है वो क्या कहलाएगा, तब आपका हो जाएगा संधिकाल। सभी को याद रख लेना है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था का संधिकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बीच का संधिकाल, ये सभी को याद रख लेना है, ठीक है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किसने कहा है, स्टैनले हॉल, याद रख लेना। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था ये किसने कहा है, तो स्टैनले हॉल ने कहा है। आपको याद रख लेना, पूछा जाता है हमेशा। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कथन देखो। किरो एवं किरो ने किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये किसने कहा है,
किरो ने कहा है। याद रख लेना। जर्सील्ड महोदय क्या बोल रहे हैं, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये किसने किया है, जर्सील्ड ने किया है। ठीक है, कहा है। तो ये जो है परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं और ये पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा, तो स्टैनली हॉल ने कहा है। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और जान लेते हैं, अब हमें आगे पढ़ना है किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था में ई ए किलपैट्रिक, इन्होंने इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। एक किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। याद रख लेना। बिगवा हंट ने क्या कहा, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किसने कहा है, बिगवा हंट ने। ठीक है, याद रख लेना। जब परिवर्तन होता है और क्या होता है, व्यक्ति के बाल खिर जाते हैं, तब क्या बिग लगाता है व्यक्ति। तो बिग मतलब परिवर्तन, जब व्यक्ति में परिवर्तन आता है तो बिग, तो बिगवा हंट इन्होंने परिवर्तन कहा है, एक ही शब्द व्यक्त किया है, परिवर्तन। ठीक है, वैलेंटाइन ने किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये सारी की सारी परिभाषाएं आपसे पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये किसने कहा है, तब आपका उत्तर होगा वैलेंटाइन। ठीक है, सभी लोग याद रख लेना है। किशोरावस्था में विकास का सिद्धांत देखो, विकास का सिद्धांत किशोरावस्था में मोस्ट इंपॉर्टेंट। किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत, है ना। स्टैनली हॉल 1904 एडोलसेंस पुस्तक में जो है किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। एक किसने कहा, स्टैनली हॉल ने कहा है। तो ये दो देख रहे हैं हम कि किशोरावस्था में विकास के कितने सिद्धांत हैं, एक तो आकस्मिक और एक क्रमिक। अब आकस्मिक किसने माना है, तो स्टैनली हॉल ने माना, एडोलसेंस पुस्तक में माना 1904 में। और जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है, किंग, थांडाइक और हॉलिंगबर्ग ने, इन्होंने किशोर में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। एक इसने कहा है, किंग, थांडाइक और हॉलिंग जो है बर्ग ने कहा है। तो ये विकास की, किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत हैं, इसको जानना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है दोस्तों किशोरावस्था की विशेषताएं। क्या देखना है, किशोरावस्था की विशेषताएं देखना है और इनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, किशोरावस्था की ये विशेषताएं हैं और एक किशोरावस्था है। देखो अच्छे से, एक किशोरावस्था है और इसकी विशेषता है। आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि निम्न में से बताइए कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तब आपको पता होनी चाहिए। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास। पहले एक तरफ की पूरी देखते हैं। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास होता है, वीर पूजा की भावना प्रबल होती है, स्वाभिमान की भावना होती है किशोरावस्था में, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, समाज सेवा की भावना होती है। ठीक है, स्थिति व महत्व की अभिलाषा होती है, व्यवसाय की चिंता होती है, जीवन दर्शन का निर्माण किशोरावस्था में होता है और बुद्धि का अधिकतम विकास भी किशोरावस्था में होता है। ये चीज आप लोगों को समझनी है। ये पूरी की पूरी विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी, है ना। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक योग्यताओं का विस्तार होता है, स्थिरता और समायोजन का अभाव, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता भी होती है। व्यवहार में आपसे पूछा जाएगा कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता होती है, तब आपका उत्तर होगा किशोरावस्था। ठीक है, व्यवहार में भिन्नता होती है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, काम शक्ति की परिपक्वता, रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व, समूह को महत्व। तो ये जो है किशोरावस्था की विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ ली हैं। पूरी की पूरी किशोरावस्था की अवस्थाएं, विशेषताएं जो है आपको याद होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन यही बनते हैं, निम्न में से बताइए कौन सी किशोरावस्था की विशेषता है या किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अगला देखेंगे किशोरावस्था के महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जान लेंगे। इसमें हमें क्या जानना है, किशोरावस्था के बारे में जानना है कि किशोरावस्था दिवा स्वप्न की अवस्था है। ठीक है, यहां से शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, है ना, मित्र मंडली की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था, विषमलिंगीय काम भावना, है ना, समलिंगीय काम भावना, आत्म प्रेम की भावना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, है ना, तर्क तथा निर्णय की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता, रचनात्मक कल्पना की क्षमता और स्मृति विस्तार की क्षमता। ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं ये किशोरावस्था की हैं, जिसके बारे में आप सभी को किशोरावस्था के बारे में जानना है। ठीक है, अब दोस्तों हमें जानना है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, ठीक है, और संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा, सामाजिक संबंधों की शिक्षा, यौन शिक्षा और किशोर के साथ वयस्क जैसा व्यवहार,
ये सारी जो विशेषताएं हैं वो अपनी जो हैं इसी किशोरावस्था में होती हैं। ठीक है, सभी को याद रखना। धार्मिक व नैतिक शिक्षा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, बालक व बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भिन्नता होती है, किशोरों को व्यक्तिगत और व्यवसायगत निर्देशन और परामर्श, ये सभी किस में दी जाती है, कौन सी शिक्षा दी जाती है किशोरावस्था में, सारी की सारी शिक्षाएं किशोरावस्था में दी जाती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो आयु होती है वो कौन सी आयु होती है, किशोरावस्था होती है, सभी को पता है। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था होती है 13 से 15 वर्ष की आयु, ये चीज जाननी है। उत्तर किशोरावस्था होती है 15 से 18 वर्ष की आयु। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था, ये किसने कहा है, तो स्टैनली हॉल ने कहा है ना। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है तो पूर्व किशोरावस्था है, और पूर्व किशोरावस्था का जो काल माना जाता है वो 13 से 15 माना जाता है। ठीक है, किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं तो अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा एक किशोरावस्था में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने इसके बारे में जाने। अब और भी देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो अपने परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछे जा सकते हैं, और हम पॉइंट पॉइंट पर बात कर रहे हैं, सिर्फ आपका जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, कथन किसका है, तो एक क्रो एवं क्रो का है। ठीक है, ये चीज आपको नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कथन किसका है, एक किलपैट्रिक का है। ठीक है, याद रख लेना है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं तो एडोलसेंस कहते हैं, सभी को पता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है तो वो किशोरावस्था है, सभी को पता है। ठीक है, और संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, तो किशोरावस्था में होते हैं संवेगात्मक विकास में। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है, तो किशोरावस्था में आती है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये मानव के विकास है। शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये सभी प्रकार के विकास होते हैं, तो इन भागों में विभाजित हो सकते हैं। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक किया जाता है बाल विकास में। ठीक है, याद रख लेना है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है तो किशोरावस्था में होता है, सभी को पता है, बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है तो पूर्व किशोरावस्था में। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत पसंद करता है पूर्व किशोरावस्था में। परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है तो 9 से 12 की जो आयु है ये परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। मानव विकास बढ़ता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये जो परीक्षा की दृष्टि से आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है तो प्रथम अवस्था है शैशवावस्था। तनाव व क्रोध की अवस्था है तो किशोरावस्था है। बाल्यावस्था होती है तो 6 से 12 वर्ष होती है। मानव में विकास की सबसे तीव्र गति होती है तो किशोरावस्था में होती है ना। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं, तो प्रसव पूर्व काल कहते हैं। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं जो हमसे कभी कभी कंफ्यूजन में गलत होते हैं तो हमें याद रखना है। ठीक है, तो साथियों आज हमने जो अध्ययन किया वो किशोरावस्था के बारे में पढ़ा, और कुछ जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से जो आपके प्रश्न बन सकते थे उनके बारे में चर्चा की। वीडियो आपको कैसा लगा? साथ ही दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं है ना, तो यहाँ पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो यहाँ पर MPSI का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना। MPSI बैच कोर्स और MPPSC का भी चल रहा है मेंस। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों। MP पुलिस, ये बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी इन बैच में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों यहाँ पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हैं कि अगर आप 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक कोड दिया है
ये रेफरल कोड है सुमित जैन। अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद ये 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा, मात्र 3600 रुपए में। ठीक है, तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है और 10% डिस्काउंट के बाद 11520 है। यानी कि आपको सुमित जैन ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद। इससे पहले के वीडियो में हमने पूरा शुरुआत से पढ़ा है, वो वीडियो भी जरूर देखें। अब अपना जो है विस्तृत अध्ययन चल रहा है और पूरा एक एक पॉइंट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। निरंतर ये आपका पूरा का पूरा कोर्स करवाया जाएगा बाल विकास का। तो आपको पूरा का पूरा कोर्स अगर आप एक बार देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स, तो दोस्तों कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसको आप निकाल ना सके। बाल विकास में आपके कोई नंबर काटने वाला नहीं है। तो आपको बाल विकास को शुरुआत से पढ़ना है। आपकी प्लेलिस्ट बाकायदा बना दी जाएगी, प्लेलिस्ट आप देखना, एक के बाद एक क्रम से वीडियो आपके मिलेंगे। अगला जो अध्ययन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस यहीं तक। दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए IAS स्टडी ट्रैक। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर सभी लोगों को करना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।